हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमने बुक्स लिए। हम बुक्स से करेंगे टीएस ग्रेवाल। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें ये रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। तो जब भी आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो आपको याद रखना है, हम हमेशा इसके अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं हम सिर्फ रेवेन्यू वाली टर्म्स को ही लेंगे। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व तो उसमें आपको रेवेन्यू आइटम वाला ही चीज़ लेनी है। जैसे कि देखो टू बैलेंस बीडी, ये आपका बैलेंस जो बीडी है ये आपका कैपिटल नेचर होता है, तो इसको नहीं लेंगे, यानी कि हमको इसको नहीं लेना। सब्सक्रिप्शन ये हमारा रेवेन्यू आइटम है तो इसको लेंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हमारा कैपिटल नेचर है तो इसको भी नहीं लेना। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अब देखो फर्नीचर हमारा कैपिटल नेचर है, लेकिन इसके ऊपर जो भी हमें लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसको लेना है, बट लॉस या प्रॉफिट होगा सिर्फ उसी को लेंगे। जैसे कि इसमें बुक वैल्यू 40,000 की थी और हमने इसको 30,000 में सेल कराया, तो इसके अंदर आपको 10,000 का लॉस हुआ तो उस 10,000 को ही यहाँ पे काउंट करेंगे। डोनेशन, हमें डोनेशन भी लेना है क्योंकि हमारा रेवेन्यू नेचर होता है। फिर हमें सैलरी लेना है, रेंट को भी लेना है क्योंकि रेवेन्यू नेचर होते हैं। स्टेशनरी इसे भी काउंट करेंगे। डिफेंस बॉन्ड ये हमारी एसेट है, इसको काउंट नहीं करेंगे। फर्नीचर इसे भी काउंट नहीं करेंगे। बाईसाइकिल इसे भी काउंट नहीं करेंगे। बैलेंस शीट इसे भी नहीं लेंगे। यानी जिन जिन पर मैंने क्रॉस मारा है वो आपके सारे के सारे कैपिटल नेचर होते हैं और जिस पे मैंने टिक लगाया है वो आपके रेवेन्यू नेचर हैं। तो जब भी हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो हम हमेशा रेवेन्यू वाले आइटम को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसका तो हमने क्वेश्चन रीड कर लिया था, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा था बैलेंस बीटी, उसको नहीं लेना। सब्सक्रिप्शन, सबके हमारी इनकम है तो जितनी भी रिसिप्ट साइड की चीज़ें होंगी हम उनको इनकम साइड में लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन आएगा यहाँ पे आपका, ये हमें दे रखा था 9 लाख रुपए। उसके बाद था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, नहीं लेना। सेल ऑफ फर्नीचर, मैंने बताया था फर्नीचर यानी जो भी एसेट होती है उस पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको काउंट करेंगे। तो आपका बुक वैल्यू 40 थी, उसको हमने 30 बेचा, आपको 10,000 का इस पर हो गया लॉस, यानी खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर में जाएगा टू लॉस ऑन फर्नीचर, ये हो गया 10,000। उसके बाद है डोनेशन, डोनेशन लेंगे। डोनेशन दे रखा है हमको 10,000 रुपये। सैलरी यहाँ जाएगी, सैलरी है 4,80,000। रेंट 50,000। स्टेशनरी हमारे पास 20,000। फिर है हमारे पास डिफेंस बॉन्ड नहीं लेना, फर्नीचर नहीं लेना, बाईसाइकिल नहीं लेना, बैलेंस शीट नहीं लेना। तो ये क्वेश्चन में हमने सारी टर्म्स को पुट कर दिया है। इसका करेंगे अब टोटल। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे, ये हो गया आपका 9,10,000, 9,10,000 और इसमें से हम ये वाला सारा, तो इसका सरप्लस है 3,50,000। तो क्वेश्चन नंबर 40 हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन करेंगे 41। सो क्वेश्चन हमने 40 कर लिया है, हम 41 करते हैं। तो 41 में कह रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये हमें रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट दे रखा है और मैंने भी बताया था आपको हमेशा जब भी इनकम और एक्सपेंड अकाउंट बनाते हैं तो आप हमेशा रेवेन्यू ही आइटम को काउंट करेंगे। बैलेंस बीडी ये हमारा कैपिटल नेचर है, इसे नहीं लेंगे। सब्सक्रिप्शन इसे लेंगे। फीस फॉर नवंबर इसे लेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट लेंगे। डोनेशन ये नहीं लेंगे क्योंकि ये आपका कैपिटल नेचर है। इंटरेस्ट लेंगे। सैलरी ऑफ नर्स ये भी लेंगे क्योंकि रेवेन्यू नेचर है। बोर्ड लॉन्ड्री डोमेस्टिक इसे भी लेंगे। रेंट टैक्स इसे भी लेंगे। कॉस्ट ऑफ कार नहीं लेना क्योंकि ये आपकी कैपिटल नेचर है। एक्सपेंस ऑफ कार ये लेंगे, खर्चा है। ड्रग्स एंड इंसिडेंट एक्सपेंस इसे भी लेंगे। बैलेंस शीट कैपिटल नेचर है, इसे काउंट नहीं करेंगे। अब नीचे बोल रहा है डोनेशन ऑफ 10,000 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये कह रहा है जो 10,000 रुपये जो हमारे डोनेशन के अंदर हैं, जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग के अंदर हैं, वो एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन के थे। यानी कि जो 10,000 रुपये हैं हमारे वो सब्सक्रिप्शन में डाल रखे हैं और वो थे किसके, इसके लिए। तो आप बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर
12,800 वाज आउटस्टैंडिंग। जो हमारे बिल है, जो मेडिसिन है, उसका 12,800 आउटस्टैंडिंग है। अगर क्वेश्चन में आपको डेट मेंशन नहीं कर रही है तो हम हमेशा क्लोजिंग की डेट माना करेंगे। ठीक बच्चों, कह रहा है गवर्नमेंट ग्रांट इज़ नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको स्पेसिफिक पर्पस से नहीं मानना है, यानी सर रेवेन्यू मानना है। और देखो हमने यहाँ पे ले भी रखा है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसका करते हैं। अब हम देखते हैं 41 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है, बैलेंस बीडी नहीं लेना, सब्सक्रिप्शन आएगा। तो ये लिखा हमने सब्सक्रिप्शन, ये हमको दे रखा है सब्सक्रिप्शन है 1,11,500, 1,11,000। तो सब्सक्रिप्शन हमको दे रखा था 1,11,500। और देखो एडजस्टमेंट में आपको बोला था कि डोनेशन 10,000 रुपये का जो बिल्डिंग में है, बिल्डिंग का जो दे रखा है वो सब्सक्रिप्शन के अंदर है, तो वो आपको यहाँ से माइनस करना है। ठीक है, तो हम माइनस कर देंगे 10,000 रुपये। ये आपके डोनेशन था, ये 10,000 रुपये, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको माइनस करना है। तो ये जगह 1,01,500, ये 10,000 मैंने माइनस क्यों करी, अब समझ में आ गया। एडजस्टमेंट ने बोला था कि डोनेशन वो बिल्डिंग के जो 10,000 रुपये वो सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूड थे, इसलिए हमने इसको माइनस किया है। चलो आगे देखते हैं। फिर आपको है फीस फ्रॉम नॉन मेंबर। तो ये आपने लिखा फीस नॉन मेंबर, ये हमें मेंबर से नॉन फीस है, ये हमें मिली है 27,000। ठीक है, उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट ये दे रखा है 1,00,000 रुपये। देन उसके बाद डोनेशन ऑफ बिल्डिंग नहीं लेना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दे रखा है हमको 3,800 रुपये। अब पेमेंट साइड में सैलरी ऑफ नर्स, तो ये लिखा हमने सैलरी, सैलरी जो है हमारे पास 65,600 रुपये की। ठीक है, तो 65,600 रुपये की है। और इसके अंदर हमको दिया था एक एडजस्टमेंट दे रखी थी। एडजस्टमेंट में बोला था कि मेडिसिन आपने खरीदी है 12,800 की, वॉज आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग थी, तो वो जो आउटस्टैंडिंग है उसको आपको, ठीक है, प्लस करना है। अच्छा, ये जो 12,800 जो दे रखा है आपको, वो आपका मेडिसिन है, तो इसका मतलब सैलरी में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका 65,600 ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना। वो एडजस्टमेंट आपकी मेडिसिन के लिए है। ठीक है, चल फिर आगे हमें दे रखा है बोर्ड्स, लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक, इसे लिख लेंगे। ये आपके पास लॉन्ड्री के लिए दे रखा है 38,000। फिर रेंट टैक्स, फिर हमने लिखा रेंट दे रखे हैं 20,000। और उसके बाद है कॉस्ट ऑफ कार नहीं लेना, एक्सपेंस ऑफ कार, ये एक्सपेंस ऑफ कार, ये खर्चा हमारा ये है 84,000 रुपये। उसके बाद ड्रग्स एंड इंसिडेंट एक्सपेंस, तो ये ड्रग्स हमारे एक तरह से मेडिसिन ही होती हैं, मतलब एक दवाई होती हैं, तो ये हमें दे रखी हैं 67,000 रुपये की। और इसकी जो एडजस्टमेंट थी हम उसे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग जो दे रखा है हमारे पास 12,800 था, वो आपको इसमें प्लस करना था, तो उसको प्लस करते हैं। ये आ गया 0,0 और आपने इसे प्लस किया 897, तो हो गया आपके पास 79,800। और फिर उसके बाद बैलेंस शीट काउंट नहीं करना। तो ये हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब इसका टोटल करते हैं। सो इसका टोटल करेंगे तो इस बार इसका डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 2,87,400, 2,87,400। इसमें से क्रेडिट साइड घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको डेफिसिट, तो ये आ रहा है 55,100। तो क्वेश्चन 41 कंप्लीट।